Hello students, welcome to yet another session based on grammar on our own English Funda channel. I hope everyone is preparing well for the exams के लिए अच्छे से prepare कर रहे हो. बता दूं ये sessions Monday to Friday होते हैं. 6 बजे आपका vocab का session होगा और 8 बजे grammar का session होगा, which will really be helpful for your CDS exams. So please ensure that you join in every day at 8. 6 p.m. बता दूं 6 p.m. is vocab and 8 p.m. is grammar. So please tune in without fail guys, very important. So चलिए आज का सेट शुरू करते हैं. Before I start, let me tell you there are practice sets on our English Funda app where you get grammar sectional tests, mini mocks and full length tests. सारी चीज़ें आपको मिलती हैं ऐप में. English Funda के ऐप को डाउनलोड करिए. एंड प्रैक्टिस सेट्स के बाद प्रैक्टिस सेट्स के साथ साथ बता दूं अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस सेट्स यू ऑल्सो गेट लाइव सेशंस ऑन डाउट डिस्कशन. अगर किसी कॉन्सेप्ट या किसी क्वेश्चन में डाउट है, क्वेरीज है, तो हम लाइव सेशंस के द्वारा उसे डिस्कस भी करेंगे. ओके वो भी आपको एडिशनल बेनिफिट मिलता है. यू कैन यूज़ दिस कोड, गो हेड एंड परचेज फॉर एनडीए और सीडीएस जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो. यूज़ द कोड वेलकम एंड अवेल 100 रुपीज़ ऑफ. यूज़ द कोड वेलकम एंड अवेल 100 रुपीज़ ऑफ ऑन द टेस्ट सीरीज. तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस, ग्रामर के सवाल जवाब. आई होप यू आर रेडी. हियर इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे. क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो. देयर इज़ अ गुड ब्रिटिश लाइब्रेरी इन द सिटी एंड एनीवन इंटरेस्टेड इन बुक्स कैन अवेल ऑफ द फैसिलिटी. नाउ इस सेंटेंस में अगर आप गौर करो, यहाँ पे आप कौन से पार्ट में एरर है. गाइस हर एक क्वेश्चन के बाद अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए तो यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन आइडेंटिफाई द एरर एंड देन प्ले द वीडियो. ओके नाउ देयर इज़ अ गुड ब्रिटिश लाइब्रेरी इन द सिटी एंड एनीवन इंटरेस्टेड इन बुक्स कैन अवेल ऑफ द फैसिलिटी. यहाँ पे आपका प्रोनाउन बेस्ड एरर है. प्रोनाउन में भी कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. इसका रूल क्या कहता है ध्यान से समझिए. सम वर्ब्स लाइक adapt, avail, exert, overreach, ठीक है, absented, introduced, etc. ये सब कुछ verbs हैं जिनके बाद आप हमेशा reflexive pronoun लगाते हो. After these verbs you always put reflexive pronouns. इनके बाद हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाते हैं इफ़ देर इज़ नो ऑब्जेक्ट आफ्टर देम. इनके बाद अगर ऑब्जेक्ट नहीं आया तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना ज़रूरी है. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते कौन से हैं? माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ वगैरह. ओके तो यहाँ पे देखो अवेल के बाद क्या लिखा गया है? ऑफ द फैसिलिटी, जो कि आपका डायरेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जिसे हम फ्रेज भी कह सकते हैं. तो यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं आया तो अवेल के बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लिखना पड़ेगा. सो देयर इज़ अ गुड ब्रिटिश लाइब्रेरी इन द सिटी एंड एनीवन इंटरेस्टेड इन बुक्स कैन अवेल के बाद कैन अवेल हिमसेल्फ ऑफ द फैसिलिटी. हिमसेल्फ लिखना ज़रूरी है. देयर इज़ अ गुड ब्रिटिश लाइब्रेरी इन द सिटी एंड एनीवन इंटरेस्टेड इन बुक्स कैन अवेल हिमसेल्फ ऑफ द फैसिलिटी. हिमसेल्फ क्यों लगाया? देमसेल्व्स क्यों नहीं लगाया? बिकॉज एनीवन इज ऑलवेज सिंगुलर. ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एवरीवन, एनीवन, समवन, ये सब सिंगुलर की तरह काम करता है, इसलिए हम लिखेंगे हिमसेल्फ. एनीवन इंटरेस्टेड इन बुक्स कैन अवेल हिमसेल्फ ऑफ द फैसिलिटी. तो अवेल के बाद यहाँ पे हिमसेल्फ लिखना ज़रूरी है, तभी सेंटेंस सही होगा. वेरी सिंपल. सो एरर इज इन पार्ट सी. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है When the mother parted with her children at the airport, she burst into tears. चाहो तो पॉज कर लो, सोचो आंसर क्या होना चाहिए and then you can play the session. यहाँ पे एरर क्या है? When the mother parted with her children at the airport, she burst into tears. Now parted with नहीं लिख सकते, यहाँ पे क्या लिखोगे? Parted from. When the mother parted from her children at the airport, she burst into tears. Part from लिखोगे, part with नहीं. ओके ना पार्ट विथ और पार्ट फ्रॉम में फ़र्क क्या है समझिए. दोनों ही फ्रेजल वर्ब्स हैं. पार्ट विथ का प्रयोग तब करते हो व्हेन यू आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स से अगर आप अलग हो रहे हो
यू आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग थिंग्स, पार्ट विथ. लेकिन यू यूज पार्ट फ्रॉम व्हेन यू आर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम लिविंग थिंग्स या लिविंग नाउन्स. तो यहाँ पे चिल्ड्रन क्या है, लिविंग नाउन है, उसके बच्चे, तो पार्ट विथ नहीं, पार्ट फ्रॉम. व्हेन शी पार्टेड फ्रॉम हर चिल्ड्रन एट द एयरपोर्ट शी बर्स्ट इनटू टीयर्स. पार्ट विथ, पार्ट फ्रॉम दोनों का ही मतलब होता है अलग होना, टू गेट सेपरेटेड. नेक्स्ट वन, द किंग अलॉन्ग विथ हिज सोल्जर्स वर रिसीव्ड विद ड्यू ऑनर बाय द पुअर मैन. ए बी सी डी ई, 5 पार्ट है यहाँ पे. टेल मी विच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज़ एन एरर. अगेन आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका एरर है बेस्ड ऑन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बेस्ड एरर है इस क्वेश्चन में. सो द किंग अलॉन्ग विथ हिज सोल्जर्स वर रिसीव्ड विद ड्यू ऑनर बाय द पुअर मैन. ना यहाँ पे अलॉन्ग विथ हिज सोल्जर्स क्या है, दिस इज अ फ्रेज. अलॉन्ग विथ हिज सोल्जर्स क्या है, फ्रेज. द किंग क्या है, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट इज सिंगुलर. तो क्या यहाँ पे वर लिख सकता हूँ, नहीं, क्या लिखूंगा, वॉज. द किंग अलॉन्ग विथ हिज सोल्जर्स वॉज रिसीव्ड विद ड्यू ऑनर बाय द पुअर मैन. सो एरर कौन से पार्ट में है, एरर इज इन बी पार्ट ऑफ द सेंटेंस. प्रीटी सिंपल. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू. Scarcely had the thief seen the policeman than he took to his heels. Now scarcely जैसे ही आपने लिखा एक सेंटेंस में, अगेन मैं आपको बता दूं यहाँ पे एरर आपका कौन सा है, कंजंक्शन बेस्ड एरर. कंजंक्शन बेस्ड एरर. आई एम श्योर इफ यू हैव बीन प्रैक्टिसिंग वेल अर्लियर आपको इसका आंसर पता होगा. Scarcely had the thief seen the policeman than he took to his heels, नहीं, यहाँ पे लिखोगे when. स्कार्सली जैसे ही आया इसके बाद हमेशा व्हेन का प्रयोग करते हैं. जैसे आइदर के साथ और, नाइदर के साथ नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सब आपके क्या है, कोरिलेटिव कंजंक्शंस, हमेशा पेयर्स में आते हैं. वैसे ही स्कार्सली के साथ हमेशा व्हेन का प्रयोग किया जाता है. सिंपल इनफ. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट ऑल हिज फैमिली मेंबर्स आर मैड. अगेन टेल मी विच पार्ट हैज द एरर. अगेन यहाँ पे अगर आपको हिंट चाहिए तो बता दूं, दिस इज अ नाउन बेस्ड एरर. नाउन बेस्ड एरर. जैसे नाउन में कुछ यूसेज स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं. जैसे हम कभी भी कजिन ब्रदर नहीं कहते. वी नेवर से कजिन ब्रदर या कजिन सिस्टर नहीं बोला जाता. यू सिंपली से कजिन, है कि नहीं. सिमिलरली नाउन का एक रूल है, यू नेवर से फैमिली मेंबर्स. फैमिली मेंबर्स करके कभी लिखा नहीं जाता. द करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट इज मेंबर ऑफ द फैमिली. सो यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट ऑल हिज फैमिली मेंबर्स, नहीं, ऑल द मेंबर्स, मेंबर्स रहने दो, ऑफ हिज फैमिली. You'll be surprised to know that all the members of his family are mad. So error कौन से पार्ट में, C पार्ट. ओके, डिड यू गेट दैट राइट? कमेंट करके बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में. नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए एंड टेल मी विच पार्ट हैज द एरर. अगेन इस क्वेश्चन में भी आपका नाउन का ही कॉन्सेप्ट है. देयर इज अ नाउन बेस्ड एरर हियर ऑल्सो. यू विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन इफ यू रीड दिस बुकलेट केयरफुली. You will get all the informations. The information जो है, this is an uncountable noun. What is information? An uncountable noun. So इसमें कभी भी आप s लगा के प्लूरल में नहीं लिख सकते. You will get all the informations नहीं, आप लिखोगे you will get all the information if you read this booklet carefully. So error is in part B. I'm sure you must have heard nouns. You must have come across nouns that are considered uncountable. The most common words are information, work, advice, furniture, okay, luggage, baggage, machinery, scenery, poetry, okay, some highly common uncountable nouns that usually appear in your exams. Exams में ये सब जो nouns हैं ज़्यादातर आते हैं. तो information में बस s हटा देता है because information is considered uncountable. You will get all the information if you read this booklet carefully. So error is in part B. Next one. The numbering has gone a bit haywire,
but don't go by the numbering. He is working in a bank in New Delhi for the past several months. So कहाँ पे error है guys? सोच बताइए. Again there is a tense based error in this question. He's working in a bank in New Delhi for the past several months. Again, what did I explain you earlier? I've explained this several times. Whenever you have duration in a sentence, जब भी एक सेंटेंस में ड्यूरेशन आए, फॉर या सिंस आए सेंटेंस में, तो ऐसे केसेस में जनरली सेंटेंस या तो परफेक्ट में होगा या तो परफेक्ट कंटिन्यूस में होगा. यूजुअली व्हेन देयर इज अ ड्यूरेशन इन अ सेंटेंस, द सेंटेंस शुड आइदर बी इन परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस. सो ही इज वर्किंग इन अ बैंक इन न्यू दिल्ली फॉर द पास्ट सेवरल मंथ्स. इज वर्किंग नहीं आप लिखोगे, he has been working in a bank in New Delhi for the past several months. He has been working is correct. So whosoever said A was right, error is in part A of the sentence. He is working, he has been working. So whenever there is duration sentence में कभी भी since या for का failure in the examination. There's no question of my failure in the examination, so error is in part B. Whosoever thought that was absolutely right. Next. The man told to her that he had not brought his dogs out for a walk as he was afraid that it would rain. Tell me which part has the error. Again, told to her नहीं लिखोगे, you say the man told her. Told is a transitive verb जिसके तुरंत बाद हमेशा हम object का ही प्रयोग करते हैं. Told is transitive verb. Okay, so you say told her that she has not brought dogs for a walk as he was afraid that it would rain. Error is in part A. Next, even though his shirt is rather expensive, but I wish to purchase it with my own money. कौन से पार्ट में एरर है बताओ. ओके, इस क्वेश्चन में अगेन याद रखना गाइस, कभी भी सेंटेंस में ऑल्दो या इवन दो लिखते हैं, इनके बाद हमेशा आप येट का प्रयोग करते हो. तो एरर इज इन पार्ट बी. यू कैन नॉट से बट यू विल से येट. इवन दो द शर्ट इज रादर एक्सपेंसिव, येट आई wish to purchase it with my own money. Error is in part B. Next, he fell from a running train and would have died if the palace passengers did not get him admitted in the nearby hospital immediately. Again, conditional sentences, यहाँ पे आपका if clause जो है वो past perfect में होना चाहिए. Had not got him. He fell from a running train, would have died if the villagers had not got him. So error is in part C of the sentence. So these were the questions of the day, guys. Check out our test series on the app. Do subscribe to the channel and click on the bell icon for notifications. You can use this code WELCOME to avail 100 rupees discount for starters. Okay. So also we have recorded courses for the CDS exams. Go check out these courses on the English Funda app. So that was it in this session. I hope you enjoy and learn from it. We'll see you in the next one. Goodbye. Stay safe and take care, everyone. Bye-bye.